हिंदू धर्म, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है, अपनी उत्पत्ति के बारे में एक मनोरम रहस्य प्रस्तुत करता है। इसकी मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शनों की परंपरा सहस्त्राब्दियों से विकसित हुई है, जिससे एक सटीक ऐतिहासिक शुरुआत को इंगित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। पैगंबरों द्वारा स्थापित या एक वचन धर्म ग्रंथों पर आधारित धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म विविध परंपराओं का एक जटिल मौजेक है। प्रत्येक अपनी समृद्ध और बहुआयामी प्रकृति में योगदान देता है। यह निबंध हिंदू उत्पत्ति की गहराई में उतरता है, प्राचीन जड़ों, पौराणिक कथाओं और दार्शनिक आधारों की खोज करता है, जिन्होंने इस स्थायी विश्वास को आकार दिया है। हमारी यात्रा सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों में शुरू होती है, जहां 3300 से 1300 ईसा पूर्व की एक परिष्कृत सभ्यता के अवशेष हिंदू धर्म की शुरुआती जड़ों में आकर्षक झलक पेश करते हैं। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर पुरातात्विक खोजों से यौगिक मुद्राओं को दर्शाती हुई मोहरों सहित दिलचस्प कलाकृतियों का पता चलता है, जो उस समय के लोगों के जीवन में योग और ध्यान के महत्व को दर्शाती है, जो प्रोटो यौगिक प्रथाओं से एक संभावित संबंध का सुझाव देती है। यह दर्शाता है कि योग की जड़ें कितनी पुरानी और गहरी हैं। इसके अलावा पानी की टंकियों और कर्मकांडी स्नान प्लेटफार्मों की व्यापकता धार्मिक अनुष्ठानों में पानी के महत्व का संकेत देती है, जो उस समय के समाज में शुद्धिकरण और पवित्रता की अवधारणाओं को उजागर करती है। एक ऐसा विषय जो आज भी हिंदू धर्म में गूंजता है। यह दिखाता है कि कैसे प्राचीन प्रथाएं और विश्वास आज भी जीवित हैं और आधुनिक हिंदू धर्म को आकार दे रही हैं। यद्यपि सिंधु लिपि अभी तक अस्पष्ट है, ये भौतिक अवशेष प्राचीन भारत के धार्मिक परिदृश्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और हमें उस समय के लोगों के विचारों और विश्वासों के बारे में अधिक जानने का अवसर देते हैं। संभावित रूप से बाद की हिंदू मान्यताओं के लिए आधार तैयार करते हैं। यह स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1500 और 500 ईसा पूर्व के बीच रचित पवित्र ग्रंथों के संग्रह वे बीसन के भजन हिंदू उत्पत्ति की हमारी खोज में अगला मील का पत्थर प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के मूलभूत ग्रंथ माने जाने वाले वेद प्रारंभिक वैदिक लोगों के ब्रह्मांड विज्ञान, अनुष्ठानों और मान्यताओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 4 वेदीतियन में सबसे पुराने ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन हैं, जो प्राकृतिक शक्तियों और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन भजनों के भीतर हम प्रमुख हिंदू अवधारणाओं के शुरुआती भाव पाते हैं, जैसे कि सभी प्राणियों की अंतः संबद्धता, समय की चक्रीय प्रकृति और आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष की खोज। जैसे जैसे हिंदू धर्म का विकास हुआ, देवताओं के वैदिक देवताओं में परिवर्तन हुए, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति का उदय हुआ। ये 3 देवता क्रमशः सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति को दर्शाते हैं, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में है। ब्रह्मा निर्माता को अक्सर 4 सिरों के साथ चित्रित किया जाता है, जो 4 वेदीतियन और 4 दिशाओं का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड को सामने लाने में उनकी भूमिका का प्रतीक है। विष्णु संरक्षक को एक उदार देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और संतुलन बनाए रखता है। शिव विध्वंसक परिवर्तन की आवश्यक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, नई शुरुआत के लिए मार्ग साफ करते हैं। खंड 5 ब्रह्मांडीय चक्र, सृजन और विनाश का नृत्य। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में चक्रीय समय की अवधारणा है, जिसमें सृजन और विनाश एक शाश्वत नृत्य में विद्यमान है। माना जाता है कि ब्रह्मांड सृजन के विशाल चक्रों से गुजरता है, जिसे सृष्टि के रूप में जाना जाता है, संरक्षण जिसे स्थिति कहा जाता है और विघटन जिसे प्रलय कहा जाता है। ब्रह्मा ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, विष्णु इसका पालन पोषण करते हैं और शिव अंततः इसे भंग कर देते हैं, केवल चक्र को नए सिरे से शुरू करने के लिए। समय का यह चक्रीय दृष्टिकोण जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की हिंदू समझ को प्रभावित करता है। भौतिक दुनिया की नश्वरता और आत्मा या आत्मान की शाश्वत प्रकृति पर जोर देता है।
खंड 6 पुराण कथाएं, उत्पत्ति के विविध वृत्तांत। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक विशाल समूह सृजन के विविध और विस्तृत आख्यान प्रस्तुत करते हैं। ये कहानियां जो अक्सर प्रकृति में अलंकारिक होती हैं, ब्रह्मांड, देवताओं और मानवता की उत्पत्ति के लिए प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण विष्णु को सर्वोच्च बीइंग के रूप में वर्णित करता है जो ब्रह्मांड का सपना देखता है, जबकि शिव पुराण शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में चित्रित करता है जिसकी गतिविधियां दुनिया को बनाती और नष्ट करती हैं। ये विविध वृत्तांत हिंदू पौराणिक कथाओं की तरलता और अनएडेप्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, जो कई व्याख्याओं और क्षेत्रीय विविधताओं की अनुमति देता है। खंड 7 पौराणिक कथाओं का महत्व शाब्दिक व्याख्याओं से परे। हिंदू पौराणिक कथाओं को शाब्दिक ऐतिहासिक खातों के रूप में नहीं बल्कि प्रतीकात्मक आख्यानों के रूप में जोबरना महत्वपूर्ण है, जो वास्तविकता की प्रकृति, मानवीय स्थिति और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के बारे में गहन सत्य बताते हैं। सृष्टि की कहानियां, देवी देवताओं के कार्य और पौराणिक नायकों के संघर्ष आत्मा की आंतरिक यात्रा के रूपक का काम करते हैं। इन आख्यानों के साथ जुड़कर हिंदू अपने स्वयं के जीवन में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, नैतिक पाठ सीखते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। खंड 8 दार्शनिक आधार, ब्रह्म, आत्मान और माया। हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री के नीचे गहन दार्शनिक अवधारणाएं हैं जो वास्तविकता और स्वयं की प्रकृति को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं बल्कि वे जीवन के गहरे सत्य और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करती हैं। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह जो वेदों का हिस्सा है, ब्रह्म की अवधारणाओं का परिचय देते हैं, अंतिम वास्तविकता और आत्मान व्यक्तिगत आत्मा। ये ग्रंथ हमें आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध को समझने में मदद करते हैं, जो कि हिंदू दर्शन का एक केंद्रीय तत्व है। वेदांत के अनुसार हिंदू दर्शन का एक प्रमुख स्कूल ब्रह्म शाश्वत, अपरिवर्तनशील और सर्वव्यापी चेतना है जो ब्रह्मांड को रेखांकित करती है, जबकि आत्मान प्रत्येक प्राणी के भीतर निवास करने वाली इस दिव्य चेतना की एक चिंगारी है। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि आत्मान और ब्रह्म वास्तव में एक ही है और यह ज्ञान मोक्ष की कुंजी है। माया की अवधारणा, जिसे अक्सर भ्रम के रूप में अनुवादित किया जाता है, बताती है कि भौतिक दुनिया हालांकि वास्तविक प्रतीत होती है, अंततः क्षणिक और हमेशा बदलती रहती है। वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट करती है। माया हमें यह समझने में मदद करती है कि स्थायी शांति और सच्चा ज्ञान केवल आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। खंड 9 हिंदू धर्म की निरंतरता, एक विकसित परंपरा। अपने लंबे और शानदार इतिहास के दौरान हिंदू धर्म ने उल्लेखनीय निरंतरता और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया है। जबकि इसकी मूल मान्यताएं और प्रथाएं सहस्राब्दियों तक कायम रहीं, यह बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक प्रभावों के जवाब में विकसित और परिवर्तित भी हुई है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय से लेकर भक्ति आंदोलन तक, हिंदू धर्म ने विचार और व्यवहार के विविध धागों को अवशोषित और एकीकृत किया है, इसकी टेपेस्ट्री को समृद्ध किया है और आधुनिक दुनिया में इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित की है। खंड 10 निष्कर्ष, रहस्य को गले लगाना। हिंदू धर्म की उत्पत्ति समय की धुंध में डूबी हुई है, जो प्राचीन परंपराओं की स्थायी शक्ति और मानव इतिहास की विशालता का प्रमाण है। यह एक ऐसा धर्म है जो सदियों से विकसित हुआ है, अपने भीतर अनगिनत कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए है। जबकि पुरातात्विक साक्ष्य और पाठ्य विश्लेषण बहुमूल्य सुराग प्रदान करते हैं, वे केवल सतह को खरोंचते हैं। पूरी तस्वीर मायावी बनी हुई है, जो आश्चर्य, अटकलों और व्याख्या के लिए पर्याप्त जगह छोड़ती है। यह रहस्य हमें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। इस रहस्य को स्वीकार करते हुए हम हिंदू धर्म की गहराई और जटिलता की सराहना कर सकते हैं, इसके अनगिनत पहलुओं को समझ सकते हैं। इसे प्राचीन ज्ञान, पौराणिक कथाओं, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और विविध सांस्कृतिक प्रभावों के धागों से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री के रूप में पहचान सकते हैं। यह एक ऐसा ताना बाना है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है। जैसे ही हम हिंदू उत्पत्ति की पहेली में उतरते हैं,
हम खोज की यात्रा शुरू करते हैं जो हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती है। न केवल एक धर्म की जड़ों को उजागर करते हैं बल्कि उन प्रथाओं और विश्वासों को भी समझते हैं जो इसे अद्वितीय बनाते हैं, बल्कि अर्थ और संबंध के लिए स्थायी खोज भी करते हैं जो मानव अनुभव के केंद्र में है। ये खोज हमें अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, जो मानव अनुभव के केंद्र में है।